नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता सोनी। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक सवाल बहुत जोर से गूंज रहा है। क्या अगर नरेश मीणा की जगह कोई और गुर्जर नेता होता तो क्या वो आज भी जेल में होता? ये सवाल अब सिर्फ किसी एक जाति या किसी एक पार्टी का नहीं रहा है। ये सवाल अब पूरे सिस्टम की ऊपर उठ रहा है। क्या सच में न्याय सबके लिए बराबर है? क्या सत्ता में होने या ताकतवर जाति से आने से इंसाफ का तराजू बदल जाता है? आपको याद होगा जब नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था तब कहा गया कि उन्होंने एक एसडीएम को थप्पड़ मार दिया है, क्योंकि ये नहीं देख रहा था कि उस समय से वे एक जमीनी मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन तुरंत सख्त कार्रवाई हुई और उन्हें सीधा जेल में डाल दिया गया। आज महीने हो गए हैं लेकिन न तो कोई सुनवाई में तेजी आ रही है, न ही जमानत होती है। यही बात अब जनता को चुभ रही है। अब जरा सोचिए, क्या अगर यही घटना किसी ताकतवर नेता के साथ होती जो किसी मजबूत जातिगत समर्थन वाले होते, तो क्या इतनी जल्दी जेल भेजा जाता? क्या इतना लंबे समय तक उन्हें अंदर रखा जाता? जवाब आप भी जानते हैं, शायद नहीं। और अब यही वजह है कि समाज नरेश मीणा की रिहाई की लगातार मांग कर रहा है, ट्विटर पर कई बयानबाजी दे रहा है। उनका साफ कहना है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, वरना अगली बार हम और बड़ा आंदोलन करेंगे, जिस प्रकार से गुर्जर आंदोलन चल रहा है। लेकिन सवाल खत्म नहीं होता है यहीं पर। आज विपक्ष की राजनीति करना, वो भी बिना बीजेपी और कांग्रेस के बैनर के, आसान नहीं रह गया है। अगर कोई आंदोलन करते हैं तो सत्ता आपको कुचलने के लिए तैयार रहती है, और अगर शांतिपूर्ण रहते हैं तो जनता कहती है कि आप कमजोर हैं। नरेश मीणा जैसे नेता जो ईमानदारी से जनता के मुद्दे उठाते हैं, अगर उन्हें जेल में डालकर डराया जाएगा तो फिर लोकतंत्र कैसे बचेगा? श्योपुर की जनता आज भी ये देख रही है कि कांग्रेस पार्टी ने नरेश मीणा जैसे जमीनी नेता की बजाय उनके विरोधी हरीश मीणा को प्रभारी बनाकर भेज दिया है। इससे क्या संदेश दिया गया है? यही कि पार्टी को जन भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। जनता अब सवाल कर रही है कि क्या कांग्रेस सच में आदिवासियों और मीणा समाज की बात सुन रही है, या फिर अंदर ही अंदर एक साजिश चल रही है? और एक जो बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि जब नरेश मीणा को थप्पड़ मारने पर तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया, तो अब जब वही एसडीएम किसी गड़बड़ी में फंसे हैं तो उस पर कोई वैसी त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं होती है? या फिर ये न्याय सिर्फ नेताओं के लिए तेज चलता है, अफसरों के लिए नहीं? इस पूरे मामले से अहम बात यह है कि नरेश मीणा सिर्फ एक नेता नहीं है, वो आवाज है श्योपुर की जनता की, आदिवासियों की, युवाओं की, उन लोगों की जो अब तक सिस्टम के हाशिए पर थे। आज उनका जेल में होना सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, ये सत्ता बनाम संघर्ष की कहानी है। और इसलिए जरूरी है कि हम सब सवाल करें, क्या हमारा लोकतंत्र ऐसा ही रहेगा? क्या हम सिर्फ सत्ता की सुविधा के मुताबिक न्याय की परिभाषा बदलते रहेंगे? दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि नरेश मीणा के साथ अन्याय हुआ है, अगर आप भी मानते हैं कि हमें जाति, ताकत और राजनीति के ऊपर उठकर न्याय की बात करनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।